नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह से बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हाल फिलहाल के कुछ दिनों पहले यहाँ पर एनपीसीआई की तरफ से एपीएस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकाला गया था, जहाँ पर अब किसी भी एपीएस संचालक को अगर ग्राहक का पैसा निकालना है तो पहले अपना थंब वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद ग्राहक के थंब यहाँ पर फिंगरप्रिंट मशीन में रखवाने होंगे, तब जाकर कैश विड्रॉल होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि ये जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ एपीएस के लिए लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो नियम है वो आधार पे पर लागू नहीं हो रहा था, जिस वजह से यहाँ पर आधार पे के थ्रू भी लोग यहाँ पर फ्रॉड किए जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड करने वाला किसी कस्टमर के खाते से 10,000 रुपए का फ्रॉड करने जा रहा है तो उसके भले ही 30 रुपए कटे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखते हुए एनपीसीआई ने एक और नया कदम निकाला है एपीएस और यहाँ पर आधार पे को लेकर, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपीएस में लगभग 1 जनवरी से ही यहाँ पर लागू हो चुका था 2 फिंगर वेरिफिकेशन का सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप किसी का भी बैलेंस इंक्वायरी करने जाओगे या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 फिंगर वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप कस्टमर का पैसा निकालने जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना अंगूठा रखना होगा, अंगूठा थंब वेरिफिकेशन होगा आपका, मतलब कि जिसके नाम पर भी एपीएस पोर्टल है उसका थंब वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ग्राहक का थंब फिंगरप्रिंट मशीन पर रखा जाएगा। इसके बाद ग्राहक का कैश विड्रॉल होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो चीज थी वो आधार पे में नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर आधार पे के थ्रू यहाँ पर लगभग 10,000 रुपए आसानी से कोई भी निकाल लिया करता था, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान समय में तो यहाँ पर लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, आधार पे में भी एक नया बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। वो अपडेट है यहाँ पर कि अगर आप किसी का भी आधार पे के थ्रू पैसा निकालने जाओगे तो भले ही आपको यहाँ पर 2 फिंगर वेरिफिकेशन ना करना हो, लेकिन यहाँ पर 2500 रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉवल नहीं कर सकोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के एपीएस के थ्रू आधार पे का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 2500 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने की कोशिश करोगे आधार कार्ड के थ्रू किसी भी कस्टमर का, तो यहाँ पर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आधार पे का नया नियम आ चुका है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तरीके से देखा जाए तो फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने ये जो कदम उठाया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत उठाया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आधार पे की लिमिट कम ही करना चाहते हो, आधार पे बनाया किस लिए गया है मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ। देखिए, आधार पे बनाया जाता है आम दुकानदारों के लिए, यहाँ पर पैसों की निकासी के लिए नहीं बनाया जाता है। आधार पे बनाया जाता है मर्चेंट रिटेलरों के लिए, मतलब कि आप मान लीजिए किराना शॉप वाले हो, ठीक है ना। आपकी दुकान पर कोई सामान लेने आता है, वो कैश लेकर नहीं आता, बोलता है कि आप हमारे अंगूठे से पैसा निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपको आधार पे का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीका का मर्चेंट पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर इस मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही दुकानदार अपना पैसा ग्राहक से लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ग्राहक कोई आया किराने की दुकान पर, आपकी किराने की दुकान है, यहाँ पर 10,000 रुपए की मान लीजिए 10,000 रुपए तक का कोई भी राशन का सामान लिया। महंगाई भाई इतनी चल रही है कि 10,000 रुपए का राशन का सामान आता ही कितना सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 10,000 का राशन का सामान लिया। अब वो कस्टमर बोलेगा पहले की तरह कि भाई आप हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लीजिए आधार कार्ड के थ्रू, तो आप निकालने जाओगे और वहां पर जब आपके पैसे निकलेंगे नहीं कस्टमर के, तो यहाँ पर नुकसान किसको हुआ? मर्चेंट को ही हुआ ना। तो यहाँ पर काहे का ये मर्चेंट सपोर्ट पेमेंट सिस्टम हुआ? तो इसीलिए दोस्तों अगर यहाँ पर भले ही 2,500 की लिमिट आपने रख दी, तो यहाँ पर मल्टीपल लिमिट आपको रखनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पर आपको एपीएस की तरह ही यहाँ पर आपको डबल फिंगरप्रिंट थंब वेरिफिकेशन का सिस्टम रखना था, तब जाके यहाँ पर ठीक होता। तो यहाँ पर मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आगे चल के दोस्तों यहाँ पर एनपीसीआई पागल होने वाला है, आम दुकानदारों का जीना हराम करने पे तुला हुआ है। तो आपकी क्या राय है इस आधार पे को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।